कराची का रेड जोन मैदान जंग बन गया। बलदियाती कानून के खिलाफ MQM का वजीर आला हाउस के बाहर धरना। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, झंडों को डंडों में बदल दिया। झड़पों में खवातीन समेत कई मुजाहिरीन की हालत गैर। रुकन सिंध असम्बली सदाकत हुसैन समेत मुतादिद गिरफ्तार। वजीर आला हाउस के अतराफ की सड़कों समेत शहर भर में बदतरीन ट्रैफिक जैम। शारा फैसल, तीन हट्टी, गुरुमंदिर, लसपेला, गुरुमंदिर में भी गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नस्ल परस्त हुकूमत ने अपनी तारीख को दोहराया है। महाजिर माँ बहनों बेटियों को गैर मुकामी पुलिस ने आज जिस तरह का सलूक किया है, हमारी गैरत पर सवाल है। इस वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई होनी है जिसके दरवाजे पे हमारी माँ बहनों पे डंडे पड़े हैं। वजीर आला इस्तीफा दे, वरना ये शहर पे उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाए। DIG को मुअत्तल करें, DIG को सिंध गवर्नमेंट के जरिए मुअत्तल कराया जाए। हम सिर्फ पिटे हैं, आज पीटने की जिम्मेदारी ली नहीं है। बात गैरत पे आ जाए तो फिर ना लड़ना बेगैरती है। पुलिस एक्शन के खिलाफ MQM पाकिस्तान का कल यौम सियाह मनाने का ऐलान। हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन लड़ना जानते हैं। वजीर आला इस्तीफा दें वरना कराची के दरवाजे उन पर बंद कर दिए जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग। IG सिंध और DIG को भी मुअत्तल करने के मुतालिबात। कहा आसिफ अली जरदारी ने वजीर आला को कंट्रोल न किया तो बिलावल हाउस भी कराची में है। वजीर आजम साहब, इस वाक़े पर कराची आपके एक्शन का मुंतजर है। MQM ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का ऐलान किया था लेकिन वजीर आला हाउस का रुख कर लिया। इन्हें खबरदार किया गया था कि वजीर आला हाउस की जानिब ना जाएं। मजबूरी में पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का मौक़िफ़। नासिर हुसैन शाह ने कहा MQM वालों से बातचीत हो रही थी, ताहम इंतजामी इशूज़ की वजह से कार्रवाई अमल में लाई गई। PSL खिलाड़ियों की वजह से वहाँ सख्त सिक्योरिटी है। अगर किसी पुलिस अफसर ने कोई ज्यादती की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 फरवरी को चीन का दौरा करेंगे। हिकमत अमली तय करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस में इजलास। आर्मी चीफ और DG ISI की भी शिरकत। वफाकी वज़रा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी मौजूद थे। सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात में पाक फौज से मुताल्लिक़ पेशवराना उमूर पर बातचीत। ये 23 मार्च को बड़े शौक से आके देख लें। आपने सड़कों का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल आप ज़लीलो ख्वार होंगे सड़कों पे। 22 को एक पार्टी आ रही है, दूसरी पार्टी 23। कोई वजह होनी चाहिए आपके आने की। फिनांस बिल में आपको शिकस्त हो चुकी है, सारे बिलों पर आपको शिकस्त हो चुकी है। फजल रहमान साहब ने बड़ी तकब्बर की बात की है, हम मक्खी की तरह निकाल सके। अपनी तरफ देखें, आप अपनी शिकस्तों को देखें। अगर ये मीडिया ना हो तो आपका नाम भी कौन भूल जाए। वजीर आजम और एस्टेब्लिशमेंट के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इमरान खान का बाहर निकलने का पैगाम ऑपोजिशन के लिए था। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजाहत। PDM को 23 मार्च को ही लॉन्ग मार्च करने का चैलेंज देते हुए कहा ऑपोजिशन 1.5 साल तक सड़कों पर मजीद जलील और ख्वार होगी। पीपल्स पार्टी का ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च भी नाकाम हो चुका। मौलाना फजल रहमान का वजीर आजम को मक्खी की तरह निकालने का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे और इस्लामाबाद में कचरा हुकूमत का सफाया कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। लाड़काना में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कुछ साजिशी लोग हैं जो MQM की तरह बनना चाहते हैं, उन्हें अपनी वीडियोस बनाने दें। हमने सूबे की खिदमत करनी है। हम अपनी पॉलिसी को मुल्क भर में लेकर जाएंगे और लाड़काना समेत मुल्क भर की खिदमत करेंगे। चीफ मिनिस्टर
मिनिस्टर था वो टोपियां पहन के कोई बूट पहन के फिर रहा था। लोगों के हालात देखे, खुद खांसी होती तो बाहर चेकअप करवाने चला जाता था। सारा खानदान सारा बाहर बैठा होता था, कभी एक जा रहा है बाहर इलाज कर रहे, कभी दूसरा जा रहा है। यार आपको आज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ क्योंकि जो पंजाब ने स्टेप लिया है इसके लिए हौसला चाहिए था कि इतनी कैंपेन चलाई गई। उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। वजीर आजम इमरान खान की एक बार फिर उस्मान बुज़दार की तारीफ, नाम लिए बगैर शहबाज शरीफ पर तनकीद। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, बदतरीन मुहिम के बावजूद उस्मान बुज़दार सर्वे में नंबर 1 वज़ीर आला करार पाए। साबिक वज़ीर आला तो सिर्फ बूट और टोपी पहनकर घूमता था, खांसी भी आए तो मुल्क लूटने वाले इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाते थे। पीटीआई हुकूमत ने सेहत कार्ड के लिए 450 अरब रुपए मुख्तस किए। माजी में इतने बड़े फलाही प्रोग्राम का किसी ने सोचा भी नहीं। नवाज शरीफ तमाम मसाइल का वन विंडो हल हैं, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निज़ाम बैठ जाने का ऐलान और इमरान नियाजी के करप्ट होने का वाज़ेह सबूत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा इमरान खान के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन में तरक्की हुई। हुक्मरान रिपोर्ट झुटलाने के बजाय अपने गिरबान में झांकें। रिपोर्ट कौमी सतह पर इस्लाह अहवाल की दावत फ़िक्र दे रही है। वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर की जगह ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब मुकर्रर कर दिया। मुसद्दिक अब्बासी की तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी। हैबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी पाक फौज से रिटायरमेंट के बाद 2010 में नैब में बतौर डायरेक्टर जनरल तैनात हुए। मुख्तलिफ रीजनल ब्यूरोज़ में खिदमात भी सरअंजाम दे चुके हैं। अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहकर आसमान पर थूक रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, कहा मियाँ साहिबान के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपड़ासियों के और बेटे इंग्लिस्तान में हैं। अपार्टमेंट्स लंदन में और बेटी के नाम पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तस्करा नहीं बल्कि कहा गया है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी में कमी आई है। दूसरों पर करप्शन के इल्जाम लगाने वाले का अपना चेहरा करप्शन की गंदगी से दागदार हो गया। चोरी पकड़ी गई है। ट्वीट, बयानात और बहाना बनाने के बजाय जेल जाने की तैयारी करें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब, कहा करप्शन का आलमी सर्टिफिकेट लेने के बावजूद झूठी जुबान चले जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाज़े कह रही है हुकूमती मामलात में हर तरह की करप्शन में इजाफा हुआ है। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में शायद आइंदा 2-3 माह कमी नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया, कहा कि कोरोना की वजह से सप्लाई लाइन मुतासिर हुई और महंगाई बढ़ी है, लेकिन रवा माली साल शरह नमू 5% रहेगी। बोले कि हम पीछे हटने वाले नहीं। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी जल्द स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया जाएगा। इमरान खान के टैक्स में 3 करोड़ के फ़र्क को भी बड़ी बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म और वज़रा का रद्दअमल हैरान कुन है। अपना किबला दुरुस्त करने के बजाय पूरी हुकूमत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का बयान, कहा नैब चेयरमैन ने खुद कहा था इस हुकूमत के करप्शन केसेस खुले तो ये चल नहीं सकेगी। एहतसाब के इदारे पर ताला लगाने वाले बढ़ती करप्शन को झुटला रहे हैं। 2008 से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को घर बनाकर दे रहे हैं। सड़कों की तामीर का काम भी जारी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का लाड़काना में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे की तकरीब से खिताब, कहा ग्रीन बेल्ट पर भी काम हो रहा है, प्लांटेशन के मंसूबे पर भी काम जारी है। में कोरोना की 5वीं लहर के वार बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 15 अफराद जाँ बहक।
5196 नए केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 10.1% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1293 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 41% तक पहुँच गई। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, खुद को घर में करंटीना कर लिया। कराची में एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में मुसलसल तीसरे दिन डेली वेजेस स्टाफ की हड़ताल। शहरियों को मरकजी दरवाजे से वापस भेज दिया गया। मुलाजमीन का कहना है मई 2021 से तनख्वाहें नहीं दी गई, जब तक तनख्वाहें नहीं मिलती काम नहीं करेंगे। एक्सपो इंतजामिया ने वैक्सीनेशन का अमल जारी रखने के लिए सिंध हुकूमत से मदद तलब कर ली। कतर अस्पताल से 4 रुकनी वैक्सीनेटर स्टाफ तलब। ठट्ठा में केटी बंदर में कश्तियां डूबने के वाक़े में मजीद 4 माहीगीरों की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 7 माहीगीरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 5 माहीगीरों की तलाश का काम जारी।